Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT. This video is a very important video on what makes CA such a good choice, in fact the best one for a commerce student. These 10 minutes हो सकता है ये आपकी लाइफ बदल दे और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे. So do watch the video till the end and understand what is this all about CA, Chartered Accountancy. The first point, what makes CA so important for a business? ऐसा क्या है कि CA की इतनी ज्यादा वैल्यू है for a businessman? Let me tell you. जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, it involves funds. Now लक्ष्मी जी सबके पास हो ये जरूरी नहीं है. So CA is the person जो आपको हेल्प करता है कि आप कैसे कम से कम रेट में फंड्स अरेंज करें. जब आपके बिजनेस को फंड्स मिल जाते हैं, so you need a good strategy. So CA को करिकुलम में ये ट्रेन किया जाता है कि एक छोटे से भी बिजनेस को वो कैसे मैनी फोल्ड बढ़ा सकता है. तो CA के द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन. नाउ जब बिजनेस थोड़ा और बड़ा होता है तो टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं कि टैक्स भरो टैक्स भरो. दैट इज द टाइम व्हेन द CA टेल्स यू कि कहाँ टैक्स प्लान हो सकता है, बच सकता है और कहाँ अनअवॉइडेबल है, तो कैसे कैलकुलेट करें और टाइम पर उसको फिल करें कि पेनल्टी ना लगे. जब आपको बैंक में अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है तो हर बैंक CA के द्वारा ऑडिटेड एंड साइंड बैलेंस शीट को ही ट्रू मानता है. जब आपको इनकम टैक्स में अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है तो सिर्फ CA द्वारा साइंड बैलेंस शीट ही एक्सेप्टेबल होती है. कोई आप पे कोर्ट केस कर दे और आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, सो आपकी बैलेंस शीट जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो ऑडिटेड बैलेंस शीट ही काम आती है. तो हर जगह CA के सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसके ब्रेन की, उसके द्वारा बनाई गई स्ट्रैटेजी की, उसकी टैक्स प्लानिंग की बहुत नीड है. दैट्स व्हाई CA पूरे बिजनेस का एक फाइनेंशियल एडवाइजर है. बिजनेस के जो टॉप मोस्ट ओनर्स हैं उनके साथ उसका डिस्कशन लेवल होता है एंड ही गाइड्स देम, एंड डेफिनेटली जो आपको गाइड करेगा उसकी इम्पोर्टेंस तो होनी ही है. जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में, आपके शहर में इतना बिजनेस डेवलप नहीं था. धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपने देखा आंखों के सामने मॉल्स खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, बिजनेस बढ़ा. तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे CA की डिमांड बढ़ी, बट इसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है. पूरे इंडिया में there is only one institute at Delhi, the Institute of Chartered Accountants of India. This is a statutory body और इसका एक separate act है. Now ये बॉडी जो है यही एग्जाम कंडक्ट करते हैं एंड दे एंश्योर कि जितनी इकोनॉमी में जरूरत है उससे कम ही CAs वो पास करें ताकि सबकी वैल्यू बनी रहे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि यदि CA इतना इम्पोर्टेंट है तो हाउ मच डज ही अर्न? सो लेट मी टेल यू बच्चे, व्हेन द CA डिग्री इज कंप्लीट, एक एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें सो 8 to 9 lakhs रुपीज पर एनम एवरी CA इज एबल टू अर्न. और जो रैंकर्स हैं आप उनके पैकेज की तो लिमिट ही नहीं कोई है, 25 to 30 lakhs तक पर एनम उनका पैकेज जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जब CA किया है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है. रट के अगर आप CA बन जाएंगे और आपके मार्क्स भी आएंगे तो हो सकता है आपका अच्छा पैकेज ना लगे, आप इंटरव्यू में बाहर हो जाएं, बट आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आपकी पर्सनालिटी इस बात का इंडिकेटर है कि आपकी नॉलेज कॉन्सेप्चुअल है, आपने रटा नहीं है. You are able to explain things, you are able to confidently put up things, whether it be a client or a income tax department, तो आप पहले पिकअप होते हैं. Also, बड़ी बात ये है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली CA डिग्री इज अक्लेम्ड. अगर आप दुबई एंड बैंकॉक, हांगकांग इन एरियाज में जाते हैं तो क्योंकि यहाँ खुद की इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं तो इंडियन CA को ही वो अपने फाइनेंस पोजीशंस पे रखते हैं. आप वहाँ पर देखें सो 1.5 लाख पर मंथ से तो सैलरी स्टार्ट होती है. सो दैट मेक्स इट अ वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग कि लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली किसी भी लेवल पर आप जा सकते हैं. ऑल्सो आप जॉब करें ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां क्लाइंट्स कम कि आप हमारी बैलेंस शीट साइन कर दें, जहां क्लाइंट्स कम कि आप हमारे अकाउंट्स कंप्लीट करके टैक्स कैलकुलेट कर दें, टैक्स प्लान कर दें. सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस. सो दैट्स व्हाई
इस डिग्री का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सैलरी के पैकेजेस में वेरी हाई एंड वर्सेटैलिटी में वेरी हाई। अब मैं आती हूँ इसकी कॉस्ट पर। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि पूरे इंडिया के द लीस्ट कॉस्ट कोर्सेज में से सीए है। आज आप अगर सोचते हैं कि मैं कहीं एमबीए कर लूं, जैसे ही आप किसी एक ठीक ठाक कॉलेज में जाते हैं, सो 8 to 10 लाख रुपीस आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। आप और हायर आईएम्स वगैरह में जाते हैं, सो 15 to 20 लाख रुपीस यू विल हैव टू इन्वेस्ट। उसके कंपैरिजन में सीए की कोई फीस ऑलमोस्ट है ही नहीं। राइट फ्रॉम द 3 स्टेजेस, ये जो 5 साल का हम कोर्स इसको कह सकते हैं, तो फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल इंस्टीट्यूट की अगर हम फीस जोड़ें, सो आप मान के चलिए कि 60,000 रुपीज में आपका सारा इंस्टीट्यूट लेवल की फीस इज कवर्ड। एंड व्हेन यू ज्वाइन आर्टिकलशिप, सो पर मंथ यू गेट अ स्टाइपेंड। सो अगर आपको एवरेज 2,000 का भी स्टाइपेंड विच इज द लीस्ट एंड इन मेट्रोज इट इज मोर, तो आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3 साल में 72,000 रुपीज यू गेट बैक। तो जो आपने स्पेंड किया है एट द इंस्टीट्यूट यू गेट बैक। बट येस, सीए का कोई कॉलेज नहीं होता। यू हैव टू ज्वाइन क्लासेस, एंड अगर क्लासेस की भी फीस अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स की जोड़ भी लूँ ऑफ ऑल दी लेवल्स, सो 1.5 लाख to 2 लाख रुपीज में यू आर जस्ट कम्प्लीटली थ्रू। एंड इस कॉस्ट को आप अपने जॉब के पहले 4 मंथ्स में रिकवर कर सकते हैं यदि 50,000 जैसा लो पे सैलरी भी आपका स्टार्ट हुआ तो। नाउ लेट मी कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीए में एंट्री के देयर आर 2 वेज। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप क्लास 12 का एग्जाम देते हैं, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन। इसमें आप 3 स्टेप्स में जाएंगे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सेकेंड वे इज फॉर ग्रेजुएट्स। जो भी ग्रेजुएट्स हैं इन एनी स्ट्रीम दे कैन डू सीए, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 55% चाहिए और बाकी स्ट्रीम्स को 60% चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल, तो वो एंट्री ले सकते हैं। ऑल्सो CS इंस्टीट्यूट एंड CMA इंस्टीट्यूट के जो इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो भी डायरेक्ट एंट्री विदाउट गिविंग फाउंडेशन आ सकते हैं सीए में। बट देन बच्चे, दैट इज आफ्टर 3 years। तो इससे बेहतर है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स जस्ट आफ्टर 12th एंट्री ले लें और फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के स्टेप से वो बढ़ें। ऑल्सो 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमर्स स्टूडेंट्स यदि आप थे, मैथ्स था, नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बायोलॉजी से थे, ह्यूमैनिटीज से थे, PCM, PCB, एवरीथिंग। बोर्ड एग्जाम था आपका स्टेट वाला, स्टेट बोर्ड या CBSE या ISC, सबके लिए बच्चे सीए इज डुएबल, बिकॉज उसका एंट्रेंस लेते समय इंस्टीट्यूट आपको हर लेवल पे टेस्ट कर लेती है। सो आपका 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, दैट हैज नो कॉग्निजेंस विद योर डूइंग सीए। नाउ लेट मी कम टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे ही आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हो, आपने कोई सा भी बोर्ड दिया हो, तो इमीडिएटली 30th जून is the last date for giving November attempt of this year. By chance आप 30th जून तक registration at ICAI नहीं करा पाए, तो next date you remember is 31st December. 31st December तक registration आप करा पाए, तो you will be able to give May exam of the next year. I'll repeat, जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, 30th जून तक you must get registered at ICAI so that you can give November attempt. ऑलराइट, और अगर बच्चे 30th जून मिस कर जाओ, नो पैनिक, 31st दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना, सो दैट आप आने वाला जो मे अटेम्प्ट है वो दे पाओ। नाउ लेट मी टेल यू द सब्जेक्ट्स दैट आर कवर्ड। सबसे पहले बच्चे, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन फाउंडेशन। सब्जेक्ट नंबर 1 इज अकाउंट्स। आपने जो क्लास 11th एंड 12th में पढ़ा है और एग्जैक्टली जैसे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते थे, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर। 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स आपको मिनिमम पास होने के लिए उस पेपर में चाहिए। सो अकाउंट्स में थोड़ी सी एडिशनल मेहनत, लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्पीड, बिकॉज इंस्टीट्यूट गिव्स अ लॉन्ग पेपर। तो कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन और स्पीड तीनों के कॉम्बिनेशन से अकाउंट्स इज इजीली डूएबल। द सेकेंड कम्स लॉ। सुनने में भारी भरकम लगता है, बट जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लॉ के साथ दे हैव एडेड इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जो आप स्कूल तक लेटर राइटिंग एंड प्रेसी एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीखते आए हैं, बस उसी का थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। 100 मार्क्स अगेन, यू नीड टू स्कोर 40 मार्क्स। द थर्ड पेपर
इज इकोनॉमिक्स, जो आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ऑल्सो उसमें बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का भी एक पोर्शन है 40 मार्क्स का, जिसमें वेरियस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया का प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दिया जाएगा। So that makes it the third paper very scoring economics. There is no macroeconomics. The fourth paper is mathematics, statistics and logical reasoning. Now जैसे ही मैथ्स का नाम आता है बच्चे घबरा जाते हैं कि बस अब तो हमसे ना हो पाएगा, बट बच्चे घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। 40 मार्क्स का जो मैथ्स है उसमें क्लास 10th, 11th, 12th के सभी सब्जेक्ट्स का कुछ पोर्शन है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। द स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट्स पढ़े हुए हो, उसका ही थोड़ा डीपर वर्जन। एंड द थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग, विच इज मैथ्स हो या नॉन मैथ्स, कोई भी स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से कर सकता है। एंड दैट्स वाई 100 मार्क्स के पेपर में 40 आपको स्कोर करना है किसी भी कॉम्बिनेशन में। सो इतना टफ है नहीं, और आगे सीए में मैथ्स कहीं है नहीं। तो जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स की एक फिक्र रहती है कि हम सीए में एंट्री लें या ना लें, बच्चे मेरे विचार में मैथ्स उसका कोई डिटर्मिनेंट है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपका मैथ्स नहीं था आप अब मेहनत कर लीजिए। एंड मैथ्स आगे एक तो है नहीं, और यहाँ भी आपको 40 मार्क्स लाना है, और उसमें भी 3 ऑप्शन है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। कैसे ना कैसे मिनिमम मार्क्स तो स्कोर हो ही जाते हैं। सो चारों पेपर्स में आपको 40% मार्क्स सब में लाने हैं, प्लस एक एडिशनल क्राइटेरिया है कि ओवरऑल 50% भी लाने हैं, विच मीन्स कि हर सब्जेक्ट में आप 40 लाए % एक बात, और ओवरऑल 400 मार्क्स के पेपर में 200 भी लाने हैं टू गेट अ पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपका फाउंडेशन होगा उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे इंटर की। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का कोर्स है, और जैसे आप नवंबर अटेम्प्ट इस साल क्लियर करते हैं, सो नेक्स्ट नवंबर में आपको इंटर का एग्जाम देने को मिलेगा। इंटर में बच्चे 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो जो सीए प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड थोड़ा पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि व्यवस्थित गाइडेंस के अंदर आप पढ़ाई करते हैं, सो इंटर भी आप एक बार में निकाल सकते हैं। जस्ट इन केस आप अगर अटके तो आपके दोनों में से एक ग्रुप भी क्लियर हो गया तो आप आर्टिकलशिप 3 इयर्स की स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट इन केस फर्स्ट टाइम में नहीं निकला तो कोई टेंशन नहीं है बच्चे, कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार आएगा। एवरी 6 मंथ सीए के एग्जाम होते हैं, और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि एक अटेम्प्ट में आप नहीं भी हो पाए तो 6 मंथ्स में आप सेकेंड टाइम दे के भी निकल सकते हैं। जब आप फाइनली सीए बनते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि कितने अटेम्प्ट लगे। हाँ, ये जरूर है कि फर्स्ट टाइमर्स का पे स्केल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट बच्चे वो तो सिर्फ एंट्री की बात है। वंस यू आर इन द जॉब, इट इज योर फाइनल परफॉर्मेंस दैट मैटर्स एंड नॉट कि आप कितने अटेम्प्ट्स में सीए बने हैं। तो उसका दिमाग में टेंशन नहीं लेना अपने को। इसलिए जितने भी आपको सीनियर्स, कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं भाई बड़ी टफ लाइन है, तुम जा तो रहे हो, एंट्री तो लोगे, एग्जिट कैसे होगी। माना मैंने, टफ है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और स्ट्रेटेजिकली अगर आप पढ़ते हैं, ईच स्टेप ऑफ द वे को व्यवस्थित प्लान करके पढ़ते हैं, तो देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर। अब बात आती है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करें कि हम एक ही बार में पास हों। लेट मी टेल यू बच्चे, इट इज ऑलवेज द अर्ली बर्ड दैट कैचेस द वर्म। जैसे ही आपके बोर्ड के पेपर्स खत्म हो, आप पूरी तरह पढ़ाई की मेंटल स्टेट में हैं, तो आपको 1 अप्रैल से ही इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉर्मली हम सोचते हैं कि बोर्ड के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक सो बच्चे। जब ये 5 साल अपनी लाइफ के हमें पता है सबसे क्रीम साल है, इसका एक एक दिन एक गोल्डन चांस है, और 5 इयर्स में अगर हमें कुछ पहुंचना है, कुछ करना है, सो देयर इज नो टाइम टू रेस्ट। जैसे ही आपके बोर्ड के पेपर्स हों, आप 1 अप्रैल से ही क्लासेस स्टार्ट कीजिए ऑफ सीए फाउंडेशन। स्पेशली जिनका मैथ्स नहीं था, दे शुड टेक केयर कि वो लोग नॉन मैथ्स हैं तो उसके बेसिक्स पे शुरू से वर्क करना शुरू करें। दे विल गेट फुल 7 मंथ्स नवंबर के पहले, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। एंड इतने में तो क्या नॉन मैथ्स और क्या मैथ्स, एवरीबडी कैन क्लियर सीए फाउंडेशन। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज सिस्टमैटिक conceptual study.
रटने से काम नहीं होगा, यू नीड लॉट ऑफ स्पीड, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स वाई आपको किसी की मेंटरशिप चाहिए। हालांकि कई बच्चे क्लास 11-12 तक खुद ही पढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड का बेटा एक सेट पैटर्न होता है, बट सीए इंस्टीट्यूट का पैटर्न काफी अलग होता है, एक लेवल ही अलग होता है। That's why you need to be under the mentorship of somebody who can guide you, because this is your golden chance and you can't miss it. All right, अब फाउंडेशन पास करने के बाद the next step, as I told you, is inter, and inter पास कर लो कोई भी एक ग्रुप तो your articleship will start. आर्टिकलशिप में आप प्रैक्टिकल काम सीखते हो, जो एग्जैक्टली एक सीए बनने के बाद नॉलेज को अप्लाई करता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो यू कांट मिस इट। आपको डमी आर्टिकलशिप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्राई कि आप मैक्सिमम वर्क सीख पाएं और वर्क और स्टडी में बैलेंस बना पाएं। दैट इज व्हाट यू लर्न। ये जो टफ 3 साल की ट्रेनिंग है, दिस इज व्हाट इज द कोर ऑफ सीए। एग्जाम्स तो बच्चे बहुत डिग्रीज में होते हैं, बट बहुत कम डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है। तो जब आप 3 साल ऑफिस जाते हैं एक सीए के, और जो वो करता है आप बिल्कुल उनकी गाइडेंस में करते हैं, that is what transforms you. I feel that CA is not a degree, it's a transformation. वो आपको as a person बहुत ही patient बना देगा, वो as a person बहुत hard working बना देगा, वो as a person focused बना देगा, because there's so much of pressure कि उसमें आपको अगर perform करना है तो आप life के लिए a better person you become. जो एक सीए को रिस्पेक्ट मिलती है इन दी सोसाइटी, आप कहीं भी देखें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इन पब्लिक डीलिंग। जैसे ही कोई सुनता है कि ओके यू आर अ सीए, तो एक स्टेप पीछे होके वो आपसे बात करता है और आपकी नॉलेज को रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज इतने सालों से फ्लूक में कोई सीए नहीं बना, हार्डवर्क करके ही सीए बना है। ऑल्सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीमली शार्प हों तभी आप सीए करेंगे। दिस इज़ नॉट IIT। यहाँ हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत है। ऑल्सो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमारे तो 50-60% आते रहे हैं, हम कैसे सीए करेंगे। स्कूल में हम बहुत अलग पर्सन होते हैं। स्कूल की मार्कशीट थोड़ी ख़राब भी हो जाए तो हमें 2 दिन पापा मम्मी से, 3 दिन स्कूल के टीचर से डांट पड़ती है, बट फिर सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जो फर्स्ट आता है उसका भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है, तो हमें लगता है फर्स्ट आके इसने क्या उखाड़ लिया, कौन पढ़े। तो उस चक्कर में we often don't give our best, but वो हम असली यू नहीं हैं। That's not the real you. जब आप करियर के लिए पढ़ते हैं आफ्टर 12th, आपका फोकस चेंज होता है, पढ़ने का तरीका, पढ़ने की इच्छा, पढ़ने का whole process changes. So that is why don't make your past performance the benchmark of your future decision. आप कोशिश कीजिए कि अब अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो सीए इज द लाइन फॉर यू। चाहे आप उसका रिस्पेक्ट इन सोसाइटी ले लें, चाहे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ले लें, चाहे उसका ऑलराउंड पर्सनैलिटी ले लें, द वर्सिटैलिटी इन जॉब ले लें एंड द हाई पे पैकेज ले लें। आई पर्सनली फील कि सीए जैसा प्रोफेशन है ही नहीं। नाउ व्हाट आफ्टर सीए? यू अगेन हैव 2 चॉइसेस। सीए अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट कोर्स है, तो आप सीधे जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर देयर आर मेनी अदर लाइंस दैट कैन बी कंबाइंड विद सीए, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA, civil services. There are many children after CA they go in for IAS. Then there is MBA finance. There are special 1-year MBA programs for chartered accountants. तो यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं and if you want to do an international degree, it could be CPA, that is Certified Public Accountant of US. So it depends on you. अगर आप अपनी पढ़ाई में और ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सीए के साथ आप कॉम्बिनेशन करके यू कैन गो टू अ हायर पैकेज, बट दैट्स ओनली इफ दैट्स योर चॉइस। अगर आप सीए के जस्ट बाद जॉब करना चाहते हैं, सो एज आई टोल्ड यू, एक एवरेज सीए 8 to 9 lakhs तो मिनिमम सैलरी पाता ही है, डिपेंडिंग ऑन हिज पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल। 15 से 16 लाख भी आप पहुंच सकते हैं, एंड इन फैक्ट रैंकर्स कैन क्रॉस 20-25 lakhs. So that's why package wise you need not worry. Independently it's a full course. आप और आगे पढ़ना चाहें, that's your choice. इस समय उन बच्चों की बात करना बहुत जरूरी है जो सीए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उनका क्या? हम लोगों ने जब सीए किया, like I did my CA 20 years back now, तो जब हमने सीए किया ना बच्चे, तब आधा सीए छूट जाए तो वाकई लाइफ वाज मिजरेबल।
बट आजकल ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जबरदस्त चेंजेस, जीएसटी में इतने चेंजेस, मार्केट में एक नए प्रोफेशनल की जरूरत पड़ रही है एंड दैट इज अ सीनियर अकाउंटेंट। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, जो रिलेटिवली सीए फाइनल की कंपैरिजन में पासिंग परसेंटेज भी इंस्टीट्यूट का अच्छा है, और आप ये हाफ कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप देखिए, मैं आपको एक काम की बात बताती हूँ। जैसे ही आपका 12th हुआ तो आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इंडिया में आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कीजिएगा, ग्रेजुएशन की पढ़ाई उतनी इंटेंस और टाइम टेकिंग नहीं है। आप बहुत आराम से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर कंप्लीट कर ही लेते हैं। आप पैरेलली सीए फाउंडेशन, सीए इंटर 2 लेवल्स कर लीजिए। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं, चलिए मान लेते हैं आप एक बार में पास नहीं हो पाए, आपने इंटर एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, 3 बार में तो बच्चे मेहनत करके क्यों नहीं पास होंगे, होते हैं बच्चे। सो इधर आपका ग्रेजुएशन हुआ, इधर आपका आधा सीए इंटर हो गया। उसके कारण जो आपको नॉलेज मिल गई, स्पेशली इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब आप उस लेवल पर अगर एमबीए फाइनेंस में स्विच करते हैं, सो नॉर्मल एमबीए यदि आपको 20,000 की जॉब देता है, तो आधा सीए प्लस एमबीए कॉम्बिनेशन आराम से आप 35 to 40,000 जॉब लैंड करेंगे। अगर आप उस लेवल पे सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, हर जगह इंटरव्यू में आपको पहले पिकअप किया जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास सिर्फ एक डिग्री है बीकॉम, बट आपके बीकॉम, बीबीए, व्हाटएवर इट इज, बट आपके पास नेशनल लेवल सीए इंस्टीट्यूट का हाफ सीए का पासिंग सर्टिफिकेट है एंड दैट इज योर पासपोर्ट। तो आप किसी भी इंटरव्यू में बाकियों से बेहतर होंगे। तो या तो आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए फाइनेंस कंप्लीट कर सकते हैं, या आप सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, इनमें जा सकते हैं। ऑल्सो आप एलएलबी करके टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। There are numerous options that open after doing half CA. तो आज की डेट में वो पुरानी वाली बात नहीं रही कि पूरा सीए कंप्लीट करो तो ही आपकी वैल्यू है। बच्चे, इसका आधा भी किसी पूरे से बेहतर है। जैसे आपकी एक गोल्ड की चेन हो, वो चेन आपकी टूट जाए और कहीं गुम जाए, तो क्या आधी बची हुई चेन आप डस्टबिन में फेंकेंगे? नेवर, क्योंकि उस आधे की भी वैल्यू है। आप किसी ज्वेलर के यहाँ जाकर उसको रीमोल्ड करके कुछ और बना सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूएबल है। एग्जैक्टली सीए वैसा है बच्चे। आप आधे तक तो आइए, आप हाफ सीए कर लेंगे, तो उसके बाद अगर आपको पूरा करने का या तो मन नहीं है, या आपसे यू फाइंड इट टू डिफिकल्ट, तो आप उसको उस लेवल पर भी छोड़कर जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, उससे किसी भी और डिग्री में दूसरे से 5 कदम आगे होंगे। सो मेरा कहना है कि जीवन के अपने 3 साल कीमती 12th के बाद के सिर्फ ग्रेजुएशन करके तो बिल्कुल वेस्ट ना करें। या तो आप पूरा सीए कंप्लीट करें, और यदि आपको लगता है कि मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट आप हाफ सीए तक आएं, फाउंडेशन और इंटर तक करें। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बच्चे, अगर कोई रेगुलर पढ़ाई करता है, डेफिनेटली उसको आवर्स ज़्यादा पुट इन करने पड़ेंगे। यदि वो हार्ड वर्क करता है, प्रेजेंटेशन स्पीड पर फोकस करता है, उसका कोई एक मेंटर है और दिल में एक ड्रीम है, 100% आपका आधा कंप्लीट तो होगा ही होगा। मैं तो पूरे की बात कर रही हूँ, बट जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, 40-50% मार्क्स जिनका है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्टेड हैं, जिस स्टेट बोर्ड में वो पढ़े वो बहुत कमजोर रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे तक तो हर बच्चा कर सकता है, इसलिए उसको कदम तो उठाना ही चाहिए। बच्चे, अगर मंजिल ऊंची पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अगर सोचते हैं कि कोई इजी था कोर्स कर ले, तो बच्चे फिर लाइफ भी वैसे ही चलेगी, फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। और ये 5 साल तुमने दम दिखा दी तो पूरी लाइफ तुमको आराम मिलेगा। So please decide, life is yours, choice is yours. If you feel कि तुम्हें और guidance चाहिए, you can anytime come with your parents and meet me. मेरा नंबर नीचे लिखा ही है। You can meet me after 3 PM any day and decide कि क्या मेरे past profile, मेरी current choices और मेरे घर की situation and my personal situation should I go in for CA. अगर मुझे लगता है कि you can do it, only then I will guide you to do it. All right, but all I want to say is take a good decision. This is your life. It is an important decision. Take the decision of hard work. Choose the path of hard work, because उसी के end में जीवन अच्छा है. God bless you and wish you all the best for your future.